इंडिया की धरती पर बनने वाले हैं दुनिया के सबसे एडवांस्ड 5th जनरेशन स्टिल फाइटर जेट्स, वो भी रशिया के साथ मिलकर। क्या ये गेम चेंजर होगा? क्या इंडिया बनेगा एशिया का नया एयर पावर हब? फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक टाइम्स, रशिया भी स्टडी कर रहा है कि सुखोई 57 फाइटर जेट्स इंडिया में बनाने में कितनी कॉस्ट और फैसिलिटीज चाहिए होंगी। और ये कोई छोटी खबर नहीं है, क्योंकि ये इंडिया की मिलिट्री कैपेबिलिटीज और जियोपॉलिटिक्स दोनों को बदल सकती है। देखो दोस्तों, सबसे पहले आपके मन में भी यही सवाल आया होगा कि आखिर रशिया क्यों चाहता है कि उसके सुखोई 57 को, जो कि उसका सबसे एडवांस्ड 5th जनरेशन स्टिल्थ फाइटर है, वो इंडिया में बनाए। इसका सीधा कारण है इंडिया की जरूरत और रशिया का मौका। इंडिया अगले कुछ सालों में 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की जरूरत से गुजर रहा होगा, क्योंकि अभी हमारे पास सुखोई 30 और राफेल जैसे 4th जनरेशन जेट्स हैं, लेकिन चाइना के पास J-20 स्टिल्थ फाइटर्स पहले से हैं। AMCA, जो हमारा स्वदेशी स्टिल्थ फाइटर प्रोजेक्ट है, उसे ऑपरेशनल होने में अभी 10 साल लग सकते हैं। और रशिया यूक्रेन वॉर के बाद वेस्टर्न मार्केट उसके लिए बंद हो गए हैं, तो रशिया को चाहिए नए डिफेंस पार्टनर्स, और इंडिया रशिया के लिए परफेक्ट है। एक तो हम पुराने दोस्त हैं और रूस से सबसे बड़े रक्षा हथियार और उपकरणों के खरीदार भी हैं। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक टाइम्स रिपोर्ट, रशिया अभी एक फिजिबिलिटी स्टडी कर रहा है कि अगर इंडिया में प्रोडक्शन स्टार्ट किया जाए तो कितना निवेश लगेगा। क्या इंडिया के पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां वर्ल्ड क्लास फाइटर जेट्स बन सके? अब सोचो, इंडिया में से कौन सी फैसिलिटी है जहां ये जेट्स बनाए जा सकते हैं? जवाब है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की नासिक फैसिलिटी। यही जगह है जहां पर डिकेड्स से सुखोई 30 MKI बन रहा है। मशीन्स, इंजीनियर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सब तैयार है। अगर रशिया के सुखोई 57 यहीं पर बनाए जाएं तो टाइम और कॉस्ट दोनों बचेंगे। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक टाइम्स, एग्जिस्टिंग असेंबली लाइंस को थोड़ा अपग्रेड करके सुखोई 57 प्रोडक्शन जल्दी पॉसिबल हो सकता है। सिर्फ फाइटर जेट्स नहीं, क्या रशिया हमें उसकी टेक्नोलॉजी की चाबी भी देगा? जी हाँ, असली गेम चेंजर तो यही है। रशिया सिर्फ प्लेन्स बेचने की बात नहीं कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया इंडिया को फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑफर कर रहा है, और इसमें सुखोई 57 के सॉफ्टवेयर सोर्स कोड भी शामिल हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है इंडिया फ्यूचर में खुद इस जेट को अपग्रेड कर सकता है, अपने मिसाइल्स और रडार्स इंटीग्रेट कर सकता है बिना हर बार रशिया से परमिशन लिए। अकॉर्डिंग टू डिफेंस सिक्योरिटी एशिया रिपोर्ट, ये कैपेबिलिटी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूरोप कभी भी नहीं देते हैं। जैसे राफेल डील में भी फ्रांस ने सोर्स कोड देने से साफ मना कर दिया था। क्यों अमेरिका इस डील को इंडिया यूएसए रिलेशनशिप का एक टेस्ट मान सकता है? अब देखिए, यहाँ एंट्री होती है यूएसए की। यूएसए इंडिया को F-35 स्टिल्थ फाइटर्स ऑफर कर रहा है, जो वर्ल्ड के सबसे एडवांस्ड जेट्स हैं। लेकिन अगर इंडिया सुखोई 57 लेता है तो यूएसए को प्रॉब्लम होगी, और यहाँ पे वो अप्लाई कर सकता है काटसा लॉ, जो कहता है कि रशिया से मेजर डिफेंस डील अगर आप करोगे तो आप पर सैंक्शंस लग सकते हैं। जब हमने S-400 मिसाइल डील की थी तब भी उन्होंने इसी तरह की धमकी दी थी, तब तो हम उससे बच गए थे, लेकिन अब फ्यूचर में क्या होगा ये अनक्लियर है। अगर देखा जाए तो सुखोई 57 अगर इंडिया ले ले तो शायद यूएसए रिस्पॉन्ड में इंडिया को और भी ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी सिस्टम फास्ट ट्रैक पर दे सकता है। जेलसी अपना गेम खेलेगी। चाइना का सवाल। चाइना ओपनली तो प्रोटेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसका रशिया के साथ काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि अगर इंडिया सुखोई लाता है तो चाइना पाकिस्तान को बैलेंस करने के लिए J-35 स्टिल्थ जेट्स देगा, जिससे साउथ एशिया में स्ट्रैटेजिक बैलेंस बना रहे। यानी कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वर्सेस चाइना एक तरीके से स्टिल्थ आर्म्स की रेस शुरू हो सकती है। अकॉर्डिंग टू डिफेंस सिक्योरिटी एशिया,
चाइना ऑलरेडी J-20 स्टिल्थ जेट्स रखता है और वो ये कभी नहीं चाहेगा कि उसकी जो स्ट्रेटेजिक यहाँ पर एक डोमिनेंस है, इस गैप को इंडिया कम करे। अब सबसे दिलचस्प सवाल कि आखिर ये कितने पावरफुल है। देखिए, चुपके से हमला करने की स्टिल्थ क्षमता, आप लड़ाकू विमान को ना एक चोर की तरह समझिए और रडार को एक सिक्योरिटी कैमरा की तरह समझिए। जो अमेरिका का F-35 है वो इन तीनों में सबसे बड़ा चोर है, मतलब रडार उसको किसी भी दिशा से पकड़ नहीं पाते हैं। वहीं जो चीन का J-20 है वो भी काफी अच्छा चोर है, लेकिन F-35 जितना माहिर नहीं है। वहीं अगर हम सुखोई 57 की बात करें तो ये थोड़ा सा अलग है। दरअसल ये हर तरफ से उतना ज्यादा इनविजिबल तो नहीं है, लेकिन जब ये सीधा आपकी तरफ आ रहा हो तो इसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसका मतलब है कि ये सामने से हमला करने में बहुत ज्यादा खतरनाक है। हवा में कलाबाजी और तेज रफ्तार की बात करते हैं। इसको ऐसे समझिए कि हवा में कौन सा विमान सबसे बेहतर तरीके से कलाबाजी कर सकता है, तो रूस का सुखोई इस मामले में टॉप पे आता है। इसके इंजन में 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग लगा है, जिसका मतलब ये है कि इसके इंजन के नोजल किसी भी दिशा में घूम सकते हैं और ये ऐसे करतब या ऐसे मोड़ ले सकता है जो दूसरे विमान नहीं कर सकते। डॉग फाइट यानी कि नजदीकी लड़ाई में ये काफी ज्यादा बेजोड़ है। इसके अलावा बिना ज्यादा फ्यूल जलाए ये ध्वनि की गति से उड़ सकता है। वहीं अगर हम F-35 या J-20 की बात करें तो ये सुखोई 57 जितने कलाबाज नहीं हैं। प्रोडक्शन और सेंसर की बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर किस देश के पास कितने विमान हैं और किसके सेंसर्स कितने तेज हैं। अगर हम चीन की बात करें तो चीन के पास J-20 काफी बड़ी संख्या में है। कुछ रिपोर्ट्स में तो कहा गया है शायद 200 से भी ज्यादा। इनके रडार और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी काफी एडवांस माने जाते हैं और ये लड़ाई के मैदान की पूरी जानकारी दे देते हैं। सुखोई 57 की बात करें तो ये अभी इतनी संख्या में तो नहीं है, लेकिन इसकी जो ताकत है वो इसके नंबर में नहीं बल्कि इस जेट की फुर्ती और कलाबाजी में है। वहीं अमेरिका के F-35 की बात करें तो इसको तो उड़ता हुआ कंप्यूटर कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो सेंसर्स लगे हैं वो काफी एडवांस हैं। पायलट को लड़ाई की पूरी तस्वीर दिखा देते हैं। रशिया के लिए ये डील एक आर्थिक ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों है? यूक्रेन वॉर के बाद से दोस्तों रशिया पर वेस्टर्न सैंक्शंस लगे हैं, जिससे एयरक्राफ्ट के पार्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स की सप्लाई पर असर पड़ा है। अगर भारत पे सुखोई 57 मैन्युफैक्चर होता है तो ये सैंक्शन प्रूफ सप्लाई चेन बन जाएगी। स्पेयर पार्ट्स, मेंटेनेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया में बनेंगे, जिनको वेस्टर्न कंट्रीज ब्लॉक नहीं कर पाएंगे। अकॉर्डिंग टू राइटर्स रिपोर्ट, रशिया प्रोडक्शन कंटिन्यू कर पाएगा और इंडिया फ्यूचर में इसका एक्सपोर्ट हब भी बन सकता है। भारत के लिए ये सिर्फ एक फाइटर जेट की डील नहीं है बल्कि पूरा इकोसिस्टम है। देखो, भारत को इससे 3 बड़े फायदे मिलेंगे। फाइटर जेट्स कैपेबिलिटी जल्दी मिल जाएगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ये बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, इससे भारत का पूरा एयरोस्पेस इकोसिस्टम ग्रो होगा, लोकल प्रोडक्शन से कॉस्ट कंट्रोल होगा, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मिलेगी। कुछ रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि इंडिया फ्यूचर में अगर सोर्स कोड मिलते हैं तो इन जेट्स को अपग्रेड कर सकता है और इनका मेंटेनेंस भी सस्ता होगा। सोचो, पहली बार साउथ एशिया में कोई देश स्टिल्थ जेट्स लाएगा। पाकिस्तान और चाइना दोनों को नई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। इंडिया की एयर सुपीरियरिटी और साथ ही स्ट्राइक कैपेबिलिटी अगले लेवल पर चली जाएगी। लेकिन हाँ, इससे आर्म्स रेस भी बढ़ेगी। पाकिस्तान J-35 लाएगा और चाइना J-20 को और भी ज्यादा बढ़ाएगा। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक टाइम्स, ये डील साउथ एशिया की मिलिट्री प्लानिंग को पूरे तरीके से बदल सकती है एंड वेस्टर्न कंट्रीज की जियोपॉलिटिक्स को भी बदल सकती है।
आखिर इंडिया इस डील को कब तक फाइनल करेगा? देखिए, अभी तो फिजिबिलिटी स्टडीज चल रही है, फाइनल डिसीजन गवर्नमेंट्स लेंगी और एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि अगर डील अगले 1-2 साल में फाइनलाइज हो जाती है तो पहला सुखोई 57 3 से 4 साल में इंडियन एयरफोर्स में आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू ओप इंडिया रिपोर्ट, इंडिया पैरेलल AMCA प्रोजेक्ट्स पर भी फोकस कर रहा है और ये डील वहां पर भी हमें काफी बेनिफिट देगी। तो दोस्तों, ये डील सिर्फ फाइटर जेट्स की नहीं है, ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, सैंक्शंस रिजिलियंस और रीजनल बैलेंस सब कुछ बदलने वाली है। इंडिया अगर इस डील को स्मार्टली हैंडल करता है तो आने वाले 5 से 7 साल में इंडियन एयरफोर्स 5th जनरेशन कैपेबिलिटी के साथ एशिया की टॉप एयरफोर्स में गिनी जाएगी। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड साथ ही कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।